Good morning dear students. My name is Dr. Manish Jaiswal and welcome to the channel Born for Biology. So all my dear students, जैसे कि हमने स्टार्ट किया है चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन as per NCERT volume 2. We are teaching this chapter strictly based on NCERT as a part of rapid revision. So during this course, here what you should know in this particular video is about human female reproductive system. बच्चों, जैसे हमने पढ़ा है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स एंड इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स. Similarly, human female reproductive system is also divided in two parts. दो पार्ट में डिवाइड होती है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स. सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये ऑर्गन्स के नेम लेबलिंग्स आपको ध्यान में रखना है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स की आपको ये ध्यान में रखना है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स 5 मेनली पहले ध्यान में रखो. ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ ओवरीज. ये एक ओवरी को हम निकाल के यहाँ पे रख देंगे नेक्स्ट लेक्चर में. पूरा इसका मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, पूरा एम्ब्रियोनिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये पूरा ओवरी के डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में या तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. यहाँ पे आपको पहले नाम ध्यान में रखना है, जैसे मेल में होता है टेस्टिस, वैसे फीमेल में ओवरीज. सो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is divided in two parts, internal genital organs and external genital organs. Internal genital organs are a pair of ovaries, a pair of fallopian tube, जिसको बुक में नाम दिया है oviduct, a pair of oviduct, uterus, ये सिंगल है, ये पेयर नहीं है, uterus, सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइना. तो 5 ऑर्गन्स आपको ध्यान में रखना है. ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स आर, दिस एंटायर सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ डक्ट और ट्यूब. सो इट इज अ पेयर ऑफ ओवरीज, a pair of oviduct or fallopian tubes, uterus, cervix and vagina. With that, external genital organs and a pair of mammary glands. ये भी ध्यान रखना आपको. In human female reproductive system, all these internal genital organs are structurally and functionally integrated with these external genital organs as well as a paired mammary glands for the purpose of, for the functions of ovulation. फीमेल की बॉडी में अलग अलग रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होने वाले हैं. इसकी वजह से इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स और पेयर्ड मैमरी ग्लैंड्स मतलब ब्रेस्ट, ये पूरा इंटीग्रेटेड होते हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली. क्यों? क्वेश्चन पूछा जाएगा. व्हाई एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स along with a paired mammary glands are integrated in the human female reproductive system. These are integrated structurally and functionally to perform different functions like ovulation. ओवरी में से होगा ओवुलेशन. ओवुलेशन का मतलब ध्यान में रखना बच्चों, रिलीजिंग एग और ओवम. ओवरी के अंदर से सेकेंडरी oocyte एग बाहर आने वाला है,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। एग फिर ये फिमरिए कैच करके ये जो छेद दिख रहा है ना, स्पेस स्मॉल ओपनिंग, इसको कहा जाता है ऑस्टियम। ऑस्टियम में से ये एग अंदर जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद इधर से जब मेल और फीमेल की बॉडी का मेटिंग होगा तो मेल पेनिस रिलीज, हमने पढ़ा है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिंगल इजैकुलेशन में मेल पेनिस रिलीज करता है मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स कैसे भागते हैं, दौड़ते हैं, पूरा हमने पढ़ा है। तो ये स्पर्म्स यहाँ पे अगर रिलीज हो गए तो ये स्पर्म्स दौड़ते 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 भागते 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 यहाँ तक आ जाएंगे और वो एग को यूनाइट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पे बनेगा ब्लास्टुला, फिर धीरे 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 होगा इम्प्लांटेशन, फिर गैस्ट्रुलेशन मतलब प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद में यहाँ पे जो बेबी बनेगा, वो बेबी ये वजाइनल कैनाल से बाहर आएगा, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन और डिलीवरी और चाइल्ड बर्थ। और चाइल्ड बर्थ के बाद में फिर मेमरी ग्लैंड्स फॉर फीडिंग द यंग वन। जो भी बेबी प्रोड्यूस हुआ है, इन्फेंट बॉर्न होता है मदर को, उसकी फीडिंग के लिए ब्रेस्ट मतलब मेमरी ग्लैंड्स इसेंशियल होते हैं। सो दिस इज द आंसर। कुछ देर पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, यह स्ट्रक्चरली फंक्शनली क्यों इंटीग्रेटेड है, तो उसका आंसर देखिए। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स along with a paired mammary glands are integrated structurally and functionally to perform the processes like ovulation, fertilization, pregnancy, childbirth and afterbirth, that is feeding of that baby after birth. Now in detail about these internal genital organs, आपको ध्यान में रखना है बच्चों, फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं दैट आर लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। जैसे मेल में हमने पढ़ा है टेस्टिस, पेनिस, ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, वैसे फीमेल के भी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। दिस जेनाइटल ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन का जो लोअर रीजन होता है दैट इज कॉल्ड पेल्विक रीजन। राइट, नाउ ऑर्गन्स वन बाय वन। आज हम ओवरी के बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इट रिक्वायर्ड नेक्स्ट डायग्राम, अलग डायग्राम पे इसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट ओवरीज। सबसे पहले तो ऑर्गन्स के नेम लर्न करो मेरे साथ। व्हाट आर वेरियस इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ ओवरीज, a pair of oviduct, uterus, cervix and vagina. उनमें से पहले ovaries. So very short, little bit about ovaries, only about NCERT. A pair of ovaries is present in human female reproductive system. Ovaries are also called female gonads or primary sex organ in the human female reproductive system. Right? ओवरीज अब टेस्टीज के जैसा नहीं है, तो ये वर्ड आप ध्यान में रखो बच्चों। अनलाइक टेस्टीज सारखं नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक में ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की होमोलॉजी और एनालॉजी आपको ध्यान में रखना है। ये डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, दिस इज द पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे मेल में टेस्टीज है, वैसे फीमेल में कौन सा ऑर्गन है, तो उसको क्वेश्चन कैसा पूछते हैं, विच वन इज द होमोलॉगस ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव टेस्टीज। टेस्टीज के लिए फीमेल में होमोलॉगस ऑर्गन कौन सा है, ओवरीज। लेकिन दोनों में एनालॉजी मतलब ऑपोजिट क्या है, टेस्टीज आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। हाँ, टेस्टीज एब्डोमेन के बाहर होते हैं। These are located
in loosely hanging pouch-like structure called as scrotum. But ovaries are intra-abdominal. So this is analogy. होमोलॉजी क्या है? जैसे टेस्टिस मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं वैसे ओवरी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है. जैसे टेस्टिस मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं वैसे ओवरी फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करती है. यह होमोलॉजी. एनालॉजी मतलब ऑपोजिट क्या है? Testes are extra abdominal, outside the abdominal cavity, in loosely hanging pouch-like structure called as scrotum, but ovaries are intra-abdominal. Ovary abdomen के अंदर है, right? अब each ovary is shelled, almond-shaped structure, oval in shape, having dimensions about 2 to 4 centimeter in length. एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ. आप अगर अदर बुक रेफर करते हो, इवन स्टेट बोर्ड में देखते हो तो 3 सेंटीमीटर इन लेंथ. कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2 to 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? 3 सेंटीमीटर. क्लियर? तो ऑप्शन ध्यान में रखना है. हियर ईच ओवरी इज शेल्ड almond shaped structure having length about 2 to 4 centimeter, width about 1.5 centimeter and thickness about 1 centimeter. ये हो गए dimensions, right? Now ovaries are located. अब ovary का location. Ovaries are located in the abdominal cavity on either sides of uterus. Uterus के दोनों साइड से 2 ovaries attached होते हैं, located होते हैं, किडनी के नजदीक होते हैं. अब ये जो ओवरी है ना, यहाँ से ये यूट्रस को भी अटैच है और पीछे इससे ये पेल्विक वॉल ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के पेल्विक वॉल को भी अटैच्ड होते हैं. अब जो अटैचमेंट के फाइबर्स है, दीज आर कॉल्ड लिगामेंट्स. सो ओवरीज आर अटैच्ड टू द यूट्राइन वॉल एंड टू द एब्डोमिनल वॉल थ्रू लिगामेंट्स कॉल्ड एज ओवेरियन लिगामेंट्स. यहाँ पे these are ovarian ligaments. Ovaries are attached to the uterine wall through ovarian ligaments and these are attached to the pelvic wall of the abdomen through these ligaments called as broad ligaments. Each ovary is covered by thin बहुत पतली लेयर होती है, thin epithelium. This is outer thin epithelium layer consisting of stroma. ओवरी के अंदर होता है स्ट्रोमल टिश्यू and the stromal tissue or the stroma in the ovary. ये ओवरी के अंदर बहुत ऐसे स्ट्रोमा है. स्ट्रोमा मतलब ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें ऐसे ब्लड वेसल्स है और ये राउंड फॉलिकल्स है. So these are called ovarian follicles. ये स्ट्रोमा टिश्यू जो ओवरी के अंदर ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड इनर ओवेरियन मेडुला. ये पूरा हिस्टोलॉजी में हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे. यहाँ पे आपको फंक्शन ध्यान में रखना है. ओवरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग रिलीजिंग द फीमेल गैमेट, फीमेल सेक्स गैमेट, that is secondary oocyte or egg or ovum, by the process called as ovulation. This process of formation of egg inside the ovary is called oogenesis. हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. Clear? Ovary also secrete various hormones like estrogen and relaxin. ऐसे काफी सारे hormones ये ovary से रिलीज होते हैं. That's why it also act as endocrine gland. क्लियर? केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा है. अब देखिए ओवरी से एक्सटेंड होने वाली ये ट्यूब है, दिस इज कॉल्ड fallopian tube or oviduct. So second part is about oviduct. A pair of elongated tubular duct-like system. A pair of elongated tubes present in the female reproductive system are called fallopian tubes or oviduct. Each oviduct has a length about 10 to 12 centimeter. Oviduct or fallopian tubes
extends from ovaries and it opens ultimately into uterus. Right? Each fallopian tube or oviduct is divided in 3 parts. 3 पार्ट में डिवाइड होती है ओविडक्ट, fallopian tube. This is infundibulum, ampulla and isthmus. The terminal last end of this fallopian tube or oviduct, which lie very close to ovary, shows the expanded funnel-shaped portion called as infundibulum. Infundibulum shows finger-like projections called as fimbriae, and the central small opening of this in between this fimbriae is called ostium, through which the egg or ovum enter into the fallopian tube. Now, infundibulum then continues into this wide tube, long tube called as ampulla. Here, just next to infundibulum, this fallopian tube or oviduct is internally lined by ciliated epithelium. यहाँ पे पूरे होते ciliated epithelium. Ampulla provide the space for fertilization. Fertilization के लिए space provide करता है ये ampulla. Isthmus is the connection of this fallopian tube into uterus. The fallopian tube or oviduct open into uterus through this opening junction called as isthmus. और सुना है कहीं पे isthmus, याद करो, लिखो isthmus. ये वर्ड कहाँ कहाँ पे आता है, इसका आंसर आपको नेक्स्ट मीट में या तो ऐप के अंदर आपको देना है. isthmus और कहाँ पे सुना है, हिंट देता हूँ गले में. Clear? Okay. So this is about fallopian tube or oviduct. Now about uterus. Uterus म्हणजे गर्भाशय, गर्भपिशवी, baby bag, also called womb. Uterus is also called womb. It is child bearing organ. Uterus, देखो 3 वर्ड बोल रहा हूँ, तीनों में डिफरेंस है. यूटेरस, यूरेटर्स, यूरेथ्रा. क्वेश्चन लिख लेना. यूरेथ्रा मेल में होता है क्या फीमेल में होता है? यूरेथ्रा 1 होता है क्या पेयर्ड होते हैं? यूरेटर्स मेल में होते हैं क्या फीमेल में होते हैं? यूरेटर सिंगल होते हैं क्या डबल होते हैं? और यूटेरस मेल में होता है क्या फीमेल में होता है? सिंगल होता है कि पेयर्ड होता है? सबके आंसर आपको आ जाएंगे. यूट्रस इज सिंगल, मस्कुलर, बैग लाइक स्ट्रक्चर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड वुम. इट इज inverted pear, P-E-A-R, pear, pouch. It is inverted pouch or pear-like structure located in the lower abdominal region of the female reproductive system. The uterus is formed by different parts. Upper dome-shaped part of uterus is called fundus. Fundus पढ़ा है हमने स्टमक में, right? Now, middle part is called body and the lower narrow opening is called cervix that continue into cervical canal, right? So these are various parts of uterus. Uterus यहाँ पे fallopian tube or oviduct open into uterus through isthmus. The uterine, अब ये जो फंडस होता है, फंडस में इम्प्लांटेशन होता है मोस्ट प्रोबेबली, ध्यान में रखना है. Fundus of the uterus provide the space for implantation. Clear? अब uterus का ये जो body है, this body wall of the uterus is formed by 3 layers. Perimetrium, outer, fibrous, connective tissue covering layer होती है. Perimetrium, middle muscular layer, myometrium, and innermost linings of these blood vessels called as endometrium. So the body wall of uterus is formed by 3 layers:
perimetrium, myometrium and endometrium. Uterus plays an important role in providing the space for the process of pregnancy. So pregnancy, gestation takes place, that is growth and development of baby, fetus, embryo takes place in this space called as uterus, also called womb. Clear? Uterus is the wall of the uterus, myometrium, is formed by smooth muscles. Smooth muscles vigorously undergoes contraction during the process of childbirth, and these pains of contractions are called labor pains, and thus it plays an important role in parturition, that is childbirth, to push the baby outside. Lower narrow opening of this uterus is called cervix. Uterus open into vagina. Uterus open into vagina through cervix, and this cavity of cervix is called cervical canal. Cervical canal along with vagina is called birth canal. इसी को हम क्या बोलेंगे? birth, जन्म, birth canal, because the process of childbirth, delivery, that takes place through this canal, cervical canal and vaginal canal. Right? Now the cervix opens or continue into vagina. Vagina is the female copulatory organ. जैसे पेनिस होता है मेल copulatory organ, वैसे female copulatory organ is vagina. Vagina receive the male penis during copulation. Copulation meaning sexual intercourse. During sexual act, this vagina receive the male penis, and male penis release millions of sperms into vagina. Vagina is lined by or it is covered by large amount of mucus, even though it do not contain any gland. यहाँ पे gland नहीं है vagina में, but it contains lot of mucus and highly acidic to protect, because as it is moist, to protect from any bacterial infection. This vagina is acidic. It has a lot of mucus. Clear? Vagina also called birth canal, and it is also the pathway for menstrual flow. Female में reproductive cycle होती है. Next video में हम पढ़ने वाले हैं, that is called menstrual cycle. Menstrual cycle के दौरान फीमेल की ये जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम की वॉल है वो रप्चर हो जाती है, ब्रेक होती है. यहाँ से पूरा ब्लड, वाटर, अनफर्टिलाइज्ड एग, डेड सेल्स, डेब्रिस का ये फ्लो यहाँ से वजाइना से बाहर आता है ड्यूरिंग ईच साइकिल. That is called menstrual cycle. So vagina is also the outlet, the pathway for menstrual flow or menstrual cycle. Clear? इसमें homology, analogy, ovaries, testes के लिए homologous organ, vagina, penis के लिए homologous organ. Clear? बाकी external genitalia और mammary glands, उसमें और कुछ homologous, analogous organs आ जाएंगे. हम पूरा होमोलॉजी एनालॉजी वापस एक बार पढ़ेंगे लास्ट में. सो दिस इज एंटायरली अबाउट इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.